नमस्ते। मैं रेकी मास्टर अनिरुद्ध मुखर्जी स्वामी विशुद्धानंद रेकी एकेडमी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का चर्चा का विषय है जो शारीरिक रोग है, जो शारीरिक समस्याएं है, उसमें रेकी कितना असरदार है, कितना लाभ हम लोगों को मिल सकता है। तो इसमें क्या है, जो रोग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, इसको मैं मोटा मोटा 4 भाग में विभाजन करता हूँ। एक तो छोटा मोटा रोग, दूसरा एक्यूट डिजीज, तीसरा क्रॉनिक डिजीज और फोर्थ है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। तो पहले में आते हैं छोटा मोटा डिजीज। छोटा मोटा रोग क्या है बोलो, कि अभी काम कर रहे हैं, काम का स्ट्रेस है तो माइग्रेन हो गया, सिर दर्द होता है, पढ़ाई कर रहे सिर दर्द हो रहा है, तो रेकी करेंगे तो इसमें उसको आपको लाभ मिलेगा। छोटा मोटा और क्या बोलो, कोई फंक्शन में गया, पार्टी में गया, दोस्त के साथ बाहर घूमने गया, कुछ खा पी लिया, तो खाने पीने के बाद थोड़ा सा लगता है नहीं ज्यादा खाना हो गया, तो उसमें क्या है, उसमें आप उसको रेकी करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब क्या हो सकता है आप बोलो, कोई ऐसा कोई घर में रहता है, बारिश हो रहा है और बेचारा किसी काम में फंस गया और बारिश में थोड़ा सा भीग गया, और जब भी थोड़ा भी भीगा तो उसको फिर ठंडा लग गया और उसको फिर जुकाम हो गया। तो ये सब आम घटनाएं हैं, छोटा मोटा घटनाएं हैं, ये होता ही रहता है। साल में 365 दिन में आप 100-150 दिन वैसे ही पकड़ लो कि ये सब खाना पीना, कि कुछ आपका फिर सिर दर्द होना, कि कुछ भीग गया, ये तो चलता ही रहता है। तो ये छोटे मोटे चीज में रेकी काफी असरदार है। तो वो जो घटनाएं घटता है, इसमें हम आम लोग क्या करते हैं, तो कुछ क्विक रिलीफ के लिए हम लोग दवाई ले लेते हैं। बाहर गया, कुछ खाना पीना कुछ ज्यादा हो गया, फटाक से कुछ हाजमा के लिए दवाई ले ली। अभी जब कोई बहुत एकदम पेशेंट का जो कंडीशन है बहुत खराब है, वो अलग बात है, उसके लिए दवाई खैर वो तो फिर सोच सकते हैं, पर जो आम आदमी है वो बिना किसी सोच के वो दवाई ले लेते हैं। तो अभी क्या है, आप कोई भी एलोपैथी दवाई आप लेते हो तो वो गूगल करोगे तो आप देखना कि उसका जो प्रॉब्लम के लिए आप दवाई ले रहे हो उसमें तो वो सॉल्व कर रहा है, पर उसका अलग एक साइड इफेक्ट है। तो एक चीज में वो लाभ देता है, दूसरे साइड में उसका कुछ नुकसान होता है। तो अगर वही नुकसान, ये जो छोटा मोटा रोग है, छोटा मोटा इशू है, साल में 365 दिन में 100-150 दिन इसमें ही निकल जाता है, तो वैसा 100-150 दिन आप कुछ ना कुछ वैसा दवाई फटाफट फटाफट ले ही रहे हो, और वो फिर आप सोचो फिर 10 साल में कितना हो गया, 30 साल में कितना हो गया। तो कितना ऐसा छोटा मोटे चीज के लिए आप दवाई ले रहे हो, तो फायदा भी कुछ मिलता है और फिर उसका नुकसान भी देख लो कि लॉन्ग टर्म में वो कितना इफेक्ट, फिर उसका बुरा असर वो हो सकता है। तो रेकी में क्या होता है, ये छोटा मोटा चीज तो वैसे ही निकल जाता है। ऐसा देखा गया है, ऐसा काफी लोग जो रेकी करते हैं, रेकी सीख के गए हैं, इन लोगों के जीवन में इतना इसका, इतने वो लोग आके बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, बहुत आम बात है। तो रेकी में क्या है, ये छोटा मोटा जो फिजिकल इश्यूज है वो काफी अच्छा उसमें फायदेमंद रहता है। दूसरा क्या है बोलो, दूसरा मैं आप लोगों को बताया कि एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज क्या है बोलो, एक्यूट डिजीज वो है कि अचानक से कुछ हो गया जो एक्यूट है, एक्यूट है, और फिर वो ठीक हो जाएगा। शायद आपको कुछ दिन, हफ्ते भर, 1-2 महीने आपको उसको झेलना पड़े, फिर वो पूरा से ठीक हो जाएगा। कैसा आप डिजीज बोलो, एक्सीडेंट हो गया, कि कहीं पे जल गया, कि कहीं पे कुछ कट गया और अचानक से बहुत ब्लीडिंग हो गया, कुछ जोर से लग गया, तो उसमें क्या है, उसके लिए दवाई मलहम पट्टी जो है वो तो है, आप उसके साथ रेकी भी आप उसको मिक्सअप कर सकते हो। मिक्सअप करोगे तो आप उसमें देखोगे कि रेकी काफी अच्छा फायदेमंद है। कोई सर्जरी होता है तो सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद, सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जिकल काफी इश्यूज आते हैं। ऐसा देखा गया है
कि सर्जरी तो हो गया, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, पर वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद उसका इफेक्ट होके और कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो जो पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस है उसमें हम लोग रेकी से काफी ज्यादा हद तक लाभ हमको मिलता है। और ऐसा देखा गया है, अगर आपका कुछ ऐसा है कि आपको पैर फ्रैक्चर हो गया, तो फिर उसमें क्या है, उसमें हम लोग रेकी करते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि 2-3 महीने आपको बेड रेस्ट होना है, तो हम उसमें रेकी करेंगे। 2-3 महीना बेड रेस्ट बोला है तो 2-3 महीने ही करेंगे। तो डिफरेंस क्या होता है कि 2-3 महीने के बाद अगर वो प्लास्टर कटता है तो एक नॉर्मल बंदे का सेटिंग और उसका स्ट्रेंथ और जो रेकी वाले बंदा है उसमें डिफरेंस दिखाई देता है। ऐसा हुआ है, ऐसा बहुत होता है। हमारा जो रेकी का एनुअल मीट है उसमें लोग आते हैं और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। सुन के विश्वास नहीं होता है, पर जिसके जीवन में होता है बस वही कहता है और हम लोग सुनते रहते हैं। हजारों लोगों से, 100 लोगों से हम लोग ऐसा बात इन सालों में 2015 से मैं रेकी से जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरा अनुभव है और मैं आपको काफी जोर दे के ये बात कह सकता हूँ। तीसरा क्या है डिजीज बोलो? तीसरा है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज कौन सा? कि जो रोग अचानक से नहीं आता है, साल भर साल वो धीरे 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 वो रोग डेवलप होता है और फिर ये रोग होता है। और एक बार वो रोग हो गया तो फिर वो जिंदगी भर का साथी। कैसा रोग है बोलो? पहले तो आप ले लो कोई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आर्थराइटिस, नर्व का कोई प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम होता है, आप प्रेशर का बोलो, प्रेशर हो गया, आपको दवाई रोज लेना है, आप लो। तो फिर क्या होता है, साल भर बीतता है तो डॉक्टर बोलता है नहीं अभी इसका पावर बढ़ाओ। तो जो ज्यादा दवाई पावर था उसका पावर बढ़ाता है, दवाई चेंज भी करता है, उसका पावर भी बढ़ाता है। फिर पावर बढ़ते बढ़ते उसको फिर बोलेगा नहीं दिन में 1 दवाई चल रहा था, उसके बाद दिन में 2 दवाई लो, उसके बाद दिन में 3 दवाई लो। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे पड़ोस में एक वो दोस्त का फादर है जिसको दिन में 3 प्रेशर का दवाई और 1 हार्ट का दवाई वो उसका चलता है। और मेरा अंकल जो है वो दवाई लेके वो दौड़ रहे हैं। अभी पता नहीं 5 साल बाद और फिर कितना दवाई फिर उनको आगे लगेगा। तो लोग क्या है, वो दवाई में उसका जिंदगी वो हो रहा है। तो रेकी में क्या होता है? रेकी में क्या है, रेकी में हम लोग अगर कुछ डैमेज हो भी जाता है, हो भी गया है, वो डैमेज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा शुगर केसेस में क्या होता है, शुगर केसेस में भी ऐसा होता है। तो मैं क्या बोलूं कि आप रेकी कर रहे हो तो फिर ब्लड शुगर का दवाई मत लो, नहीं बिल्कुल लो। मेडिकल साइंस उसको तो फॉलो करना ही है। रेकी में क्या है बोलो? रेकी में आप रेकी करोगे तो इंसुलिन जो पैंक्रियास है उसमें आप रेकी करोगे तो जो शुगर काउंट है वो इम्प्रूव करता है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो उसका जब लैब रिपोर्ट फिर बोलेगा 3 महीने के बाद आप शुगर टेस्ट करो, आप देखोगे आपको लैब रिपोर्ट अच्छा हो रहा है, लैब रिपोर्ट कंट्रोल में है, डैमेज जो है कंट्रोल में है। ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर बोल दे कि उसका पावर थोड़ा सा आप कम कर दो या फ्रीक्वेंसी कुछ कम कर दो। पर हम लोग ऐसे नहीं कहते हैं कि रेकी करो आपका फिर शुगर का कुछ नहीं। वो करते 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 देखा गया है कि पैंक्रियास फिर से वो फिर अच्छा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और उसमें उसको लाभ मिलता है। ऐसा नर्वस का भी सिस्टम आप ले लो। तो अर्थराइटिस का जो पेन रिलीफ, अर्थराइटिस का केस जैसा मैंने बताया, मैंने खुद काफी जो बुजुर्ग आदमी है उन लोगों का दर्द रहता है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, और अर्थराइटिस एक बार हो गया तो उन लोगों का क्या होता है, उन लोगों का एक बार रेकी कर दो फिर 2-3 दिन उसका दवाई, उसका जो दर्द है वो कंट्रोल में रहता है और फिर से वो फिर रिटर्न आता है। तो फिर से वो रेकी कर कर करके हम उसको लंबा देर तक उसको खींच के ले सकते हैं कि उसका दर्द कंट्रोल में रहे। तो ऐसा केसेस देखा गया है। अभी चौथा, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कैसा है बोलो? किसी को कैंसर हो गया, और नहीं तो आप बोलो कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, उसका वेंटिलेशन कुछ चल रहा है या कुछ सर्जरी होने वाला है या लिवर सिरोसिस या कुछ आप ले लो।
जिसमें वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि शायद डॉक्टर उसको जवाब दे के गए। ऐसा केसेस भी होता है जो अभी एडमिट है और उसको हर एक तरह का मेडिकल सपोर्ट उसको दिया जा रहा है, उसको दवाई दिया जा रहा है, पर वो दवाई, वो सिस्टम, मेडिकल सपोर्ट को वो पेशेंट ले ही नहीं पा रहा है, उसमें वो रेस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा है। तो उन केसेस को भी मैंने हैंडल किया। आईसीयू में भी मैंने केसेस किया। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी लाभ करता है। उसमें क्या होगा, उसमें शायद वो पेशेंट को वो बोल नहीं सकते कि वो बच जाएगा क्या कुछ, वो तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट का क्या हालत है, पेशेंट का एज क्या है और रोग कैसा है। पर इन केसेस में भी देखा गया है अच्छा, उसमें रेकी का अच्छा लाभ रहता है, क्योंकि मैं खुद किया हूँ और पेशेंट भी वो फिर वो रेकी जो जिन जिन लोगों को रेकी करने में लाभ होता है वो लोग भी वो विश्वास करते हैं, रेकी करवाते हैं। इवन हम लोग तो ऐसे भी कहते हैं अगर कोई आदमी मर भी रहा है फिर भी उसको रेकी करो, क्योंकि इट्स ए डिवाइन एनर्जी, ईश्वर का शक्ति है, प्रकृति का शक्ति है। तो अगर इंसान अगर शरीर छोड़ भी रहा है उस वक्त भी अगर उसको रेकी दो तो वो अगला जो उसका जर्नी है वो इसके लिए अच्छा है। तो ऑलवेज इट्स ए रेकी टाइम, रेकी हर वक्त रेकी टाइम। तो अभी क्या है, तो रेकी तो हर वक्त आपको करना है। अगर आप स्वस्थ है तो उसमें भी आपको रेकी का अच्छा लाभ मिलता है। कोई बोलता है नहीं मेरा अंदर तो कोई रोग नहीं है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अरे मैं चाहता हूँ आप लोग सब स्वस्थ रहिए। तो स्वस्थ का क्या है बोलो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर मैं हम लोग रेकी करके हमारा जो इम्यूनिटी है उसको अगर हम लोग स्ट्रांग कर सकते हैं तो इसमें अच्छा तो कुछ नहीं। कब डिजीज होगा और फिर हमको जाके रेकी सीखना है, इतना तो जरूरी नहीं है। अगर ऐसा करें कि रेकी करते करते हमारा इम्यूनिटी को ही स्ट्रांग कर ले, तभी ऐसा मतलब भी नहीं है कि रेकी करेंगे जिंदगी भर कोई रोग नहीं होगा, तो वो तो हो ही सकता है। पर जितना देर तक हम लोग स्वस्थ और बिना दवाई के जी सकते हैं वही जिंदगी सबसे अच्छा है और वही जिंदगी सबको चाहिए। अगर हम लोग सब स्वस्थ है तभी जिंदगी जीने का मजा है, मन भी अच्छा रहता है। रेकी में क्या होता है, जो बंदा रोज रेकी करता है उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। ठीक है, काम करता है आदमी थक हार जाता है, एनर्जी ही नहीं है काम करने का, एनर्जी ही नहीं है, एकदम डाउन हो गया बैटरी। तो रेकी करने वाले क्या क्या होता है, वो तो एनर्जी के साथ ही काम कर रहे, खुद को एनर्जी दे रहा है। तो दिन के आखिरी वक्त तक उसका एनर्जी जो होता है बहुत हाई रहता है। अब मुझे देखिए अभी काफी अभी मिडनाइट हो गया, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्या आपको देख के लग रहा है कि मैं थक गया? तो ये बात है रेकी करने वाले, फिर क्या होता है उसका जो एजिंग है उसमें भी इफेक्ट पड़ता है, काफी उसको यंग लुक लगता है और स्लीप कम हो जाता है। तो ये तरह तरह के काफी सारे इफेक्ट्स है रेकी के, अच्छा असरदार है ये। कंप्लीटली इट्स ए ड्रगलेस, इट्स ए हार्मलेस, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रेकी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी इज ए विशेष मेथड ऑफ रेकी नेचुरल हीलिंग। तो प्राकृतिक उपाय से ये अपना जो शारीरिक समस्या है उसमें रेकी काम करता है। तो ये सारा चीज मैं आप लोगों से शेयर किया। अंत में जो एक स्टैट्यूटरी वार्निंग होता है जो मुझे कहना है, फिर तो आप गलत रास्ते फिर मत चले जाओ। क्या है, रेकी जो मेडिकल साइंस है, क्योंकि देखो आप एट द एंड ऑफ डे आपका जीवन ये मैटर करता है, गलत चीज समझ में वो जाना नहीं चाहिए। तो स्टैट्यूटरी वार्निंग क्या है कि अगर कोई पेशेंट का सीरियस कंडीशन हो तो जो डॉक्टर का जो मेडिकल मॉडर्न साइंस का जो वो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, जो प्रोसेस वो बता रहे उसको आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। रेकी मेडिकल साइंस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेरे पास पेशेंट आते हैं और मैं बहुत ईमानदारी से उनको कहता हूँ नहीं, पहले आप डॉक्टर को सलाह लीजिए, पेशेंट के साथ एक्सपेरिमेंट होना नहीं चाहिए। तो आप मेरे पास आना, मैं हूँ। रेकी इज ए कॉम्प्लीमेंटरी, रेकी इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट,
रेकी इज नॉट ए ऑल्टरनेटिव टू मेडिकल साइंस। पर रेकी का मेडिकल साइंस के साथ कोई कंपटीशन भी नहीं है। कोई भी ट्रीटमेंट आपका चल रहा हो, एलोपैथी का चल रहा हो या होम्योपैथी का चल रहा हो, कोई भी रेकी इज ए होलिस्टिक हीलिंग। कोई भी शारीरिक समस्या हो, कोई भी ट्रीटमेंट से आप जा रहे हो, रेकी क्या होता है, वो ट्रीटमेंट को वो एक्सीलरेट करता है, इट्स प्रोमोट्स हीलिंग। और ऐसा तो काफी बार देखा गया है। तो जो मुद्दे की बात है, अगर पेशेंट का सीरियस कंडीशन हो, आप मॉडर्न जो मेडिकल साइंस के प्रैक्टिस है उसको जरूर फॉलो कीजिए। और रेकी वो तो है ही, तो ये तो ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है, तो वो तो है ही। और तो फिर आप लोग रेकी करेंगे, आप लोग रेकी सीखेंगे और उसका जो लाभ है फिर आपको वो पता ही चलेगा और आप लोग खुद रेकी का वाहवाही करेंगे। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।